सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हेरिटेज के मेयर मुनीश गुर्जर के घर पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। एसीबी का छापा पड़ा, 2 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। एसीबी की छापेमारी हुई है मुनीश गुर्जर के आवास पर। यह बड़ी जानकारी, हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनीश गुर्जर के घर पर छापे पड़े हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप है। मुनीश गुर्जर पर 2 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप, और इसी बीच एसीबी ने कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची है, कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा, लेकिन इसी बीच सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह सबसे बड़ी खबर, और हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर। मुनीश गुर्जर के आवास पर इस वक्त हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी की तरफ से, और विष्णु आ गए हैं हमारे साथ में। विष्णु, अपडेट दिखाइए, जरा तस्वीरें बताते हुए, और यह बताइए कि अभी क्या जानकारी इस छापेमार कार्रवाई को लेकर के मिल रही है। देखिए, जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हटवाड़ा रोड पर ये एक जगह है जहाँ पे आदर्श कॉलोनी है, और यहीं पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बिल्डिंग है। और आप देख सकते हैं इसी जगह पर सुशील गुर्जर जो घर है वो मुनीश गुर्जर का घर है, और यहीं पर 2 दलालों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये जो पूरा मामला है वो पट्टों में रिश्वत से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप देख सकते हैं कि अंदर एसीबी की टीम मौजूद है। एसीबी उनके अलावा जो मुनीश गुर्जर के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज बताया जा रहा है कि पट्टों में रिश्वत, बड़ी लाखों रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें एसीबी ने पहले सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद में एसीबी ने आज मुनीश गुर्जर के घर से 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि मुनीश गुर्जर के घर से 2 दलालों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है, और ये ट्रैप की जो कार्रवाई वो एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा कर रहे हैं। लेकिन अब तक की जो जानकारी सामने आई थी कि मुनीश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बारे में डीआईजी रणधीर सिंह, जो कि एसीबी के डीआईजी हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुनीश गुर्जर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। 2 दलालों को उनके घर से गिरफ्तार किया, और यहीं पर सदर थाने की पुलिस जो है बाहर की तरफ मौजूद है। चूंकि एक प्रतिष्ठित नागरिक है, प्रथम नागरिक है, इसलिए यहाँ पर कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के लोग इकट्ठा न हो, कोई रिएक्ट न हो, इसके लिए एसीबी के साथ साथ सदर थाने का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा, सदर थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे, और इस घर के भीतर ही ललित किशोर शर्मा, जो कि एडिशनल एसपी एसीबी के, वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल एडीजी जो डीआईजी रणधीर सिंह, एसीबी के डीआईजी, उन्होंने इस पूरे मामले से इनकार कर दिया कि मुनीश गुर्जर को फिलहाल अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। यदि पट्टों में रिश्वत के मामले में उनकी कोई भूमिका पाई गई तो एसीबी आज उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो जानकारी वो यही है कि जिसको डीआईजी रणधीर सिंह कंफर्म कर रहे हैं कि अभी तक मुनीश गुर्जर को गिरफ्तार नहीं किया है। 2 दलालों को यहां से पकड़ा है। मुनीश गुर्जर के जो कि महापौर है जयपुर नगर निगम हेरिटेज की, वहां से उनको 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। 2 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है। और आप देख सकते हैं कि सदर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। वहीं पर इस कार्रवाई के बाद में कॉलोनी में अब काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जो पूरी कार्रवाई है वो एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा की जो टीम है वो कर रही है। जी, लेकिन विष्णु, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त की, आखिरकार ये जो 2 दलाल यहां पर मेयर के आवास पर क्या कर रहे थे, और क्या जांच के बाद मुनीश गुर्जर की गिरफ्तारी हो सकती है? अगर उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आती है तो ये बड़ी परेशानी मुनीश गुर्जर के सामने खड़ी हो सकती है। हेमंत, एक बार वापस से सवाल दोहराइए आपका, मुझे आवाज। विष्णु, हम ये जानना चाहते हैं कि जो दलाल है जिनकी गिरफ्तारी क्या मेयर के आवास से हुई है, और ऐसे में ये सवाल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्या अब ये जो जांच की आंच है वो मुनीश गुर्जर के दरवाजे तक पहुंची हुई है, दस्तक दे रही है? जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर हमें यही बता रहे हैं कि 2 दलालों को जो महापौर है मुनीश गुर्जर, उनके यहां से गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि डीआईजी रणधीर सिंह ने हमारे से बातचीत में की है। उनका कहना था कि जो मुनीश गुर्जर है, महापौर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। फिलहाल पूरा मामला रिश्वत में, यानी पट्टे जारी करने का था, जो प्रशासन शहरों के संग एक अभियान चला था जिसमें पट्टे देने थे, और उन्हीं पट्टों को देने की एवज में ये रिश्वत की मोटी रकम मांगी गई थी। और इसी में जब एसीबी ने सत्यापन किया तो आज महापौर मुनीश गुर्जर के घर से 2 दलालों को गिरफ्तार किया। तो ऐसे में बहुत साफ है कि यदि मुनीश गुर्जर के घर से 2 दलाल गिरफ्तार हो रहे हैं, 2 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ा ये मामला है,
तो फिर कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, जिसमें एसीबी की टीम अंदर जांच कर रही है। खुद एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा यहां पर मौजूद हैं, उनका परिवार यहां पर मौजूद है। इस समय बाहर की तरफ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी, खासतौर पर चूंकि महापौर महिला है, प्रथम नागरिक है, तो महिला पुलिसकर्मियों को भी यहां पर लगाया गया। देखिए, महिला पुलिसकर्मियों को जाब्ता भी यहां पर लाया गया है, और साथ में यदि मैं बात करूंगा घर के बाहर भी पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर हैं, उनको यहां पर लगाया गया है, चूंकि किसी महापौर के यहां घर पर कार्रवाई होने से किसी भी तरह का कोई रिएक्ट ना हो, इसके लिए पहले ही एसीबी की टीम ने काफी संख्या में पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। इसके पहले भी यदि जयपुर शहर में कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो आमतौर पर पुलिस का इतना जाब्ता कभी देखा नहीं गया, चूंकि इतने लंबे समय से हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, एसीबी के कोई ट्रैप को कवर करते हैं, तो पुलिस कहीं नजर नहीं आती। लेकिन आज चूंकि महापौर के घर पर एसीबी की टीम ने दबिश दी है, पहली बार है, इतिहास में पहली बार है कि महापौर के घर में एसीबी की टीम एंट्री कर गई है। डीआईजी रणधीर सिंह के मुताबिक 2 दलालों को यहीं से गिरफ्तार किया है, लाखों रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है। तो ऐसे में भूमिका जो है वो काफी संदिग्ध है। और आदि विष्णु क्या यहाँ पर महापौर जो है वो इस वक्त इस आवास के भीतर मौजूद है जब एसीबी की टीम अंदर जांच कर रही है, और क्या एसीबी की ओर से कोई जानकारी दी गई है आधिकारिक तौर पर कि कहां तक जांच पहुंची है, कैसे ये कार्रवाई की गई है, और ट्रैप के दौरान क्या कोई राशि यहां से इन दलालों से जब्त की गई है? विष्णु, कोशिश कीजिए जी। देखिए, बिल्कुल 2 लाख जो रिश्वत की रकम है वो बरामद कर दी है, लेकिन उसकी ज्यादा, चूंकि अब इससे ज्यादा कुछ अभी एसीबी के अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, घर के अंदर एसीबी की टीम मौजूद है, बाहर राजधानी की पुलिस मौजूद है, अंदर परिवार के लोग भी मौजूद हैं, और यहीं पर अंदर, क्योंकि अंदर एंट्री नहीं दी गई है, तमाम जो घर के अंदर के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, चूंकि काफी गंभीर मामला है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी महेश जी, हम उनसे बात करेंगे। महेश जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके पहले भी प्रशासन शहरों के संघ को आपने कवर किया है, पट्टों के मामले सामने है, तो कितना गंभीर मामला है ये, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से जो जानकारी आई है कि पट्टों के एवज में जिस तरह से जो राशि मांगी गई है और जिस तरह से जो दलालों की गिरफ्तारी का मामला है, तो ऐसे में कहा जा सकता है काफी गंभीर मामला है। और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, जिसमें तकरीबन 10 लाख पट्टे जो है वो बांटे जाने हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ये अभियान है, ये काफी उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जो है इस अभियान को लेकर के कहा जा सकता है बहुत संजीदा है मुख्यमंत्री खुद। और इस अभियान में जब इस तरह की बात सामने आती तो निश्चित ही ये एक इस अभियान को झटका देने वाली बात है। और साथ ही में इस तरह की बातें पहले भी कई बार इस तरह से सामने आती रही है कि पट्टों को लेकर के जो है लोगों को चक्कर कटवाए जाते हैं निगम में, और निगम में ये बात भी सामने आती है कि कई बार फाइलें गायब हो जाती है पट्टों की। तो आखिर क्या वजह रहती है? पट्टे जब बन रहे होते हैं तो जो लाभार्थी होते हैं उनको समय पर पट्टे क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो ऐसे में कई ऐसे मसले होते हैं जिनको लेकर के लोग निगम में चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर जिस तरह की जो खबर सामने आई है कि पट्टों में जो है दलालों की जो सक्रियता है, ऐसे में एसीबी का ये जो एक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और साथ ही में जिस तरीके से बिल्कुल विष्णु, वहां पर कोई अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं जो हमसे बात कर सके, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से मेयर के घर के भीतर की तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं तो वो भी दिखाइए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर के आवास पर सीबीआई की दस्तक हुई है, छापा पड़ा है जी। देखिए हेमंत, फिलहाल अभी आपकी आवाज जो है मुझसे क्लियर साफ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं आपको फिर से दिखाऊंगा मेयर के घर का ये घर है जो विजुअल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही आदर्श कॉलोनी है जो कि हटवाड़ा रोड, यानी कि जो जयपुर के सदर थाना इलाके में हटवाड़ा रोड है, यहाँ पर ये आदर्श कॉलोनी है। इस आदर्श कॉलोनी में जो प्लाट है ये मेयर जयपुर हेरिटेज की जो मेयर है मुनीश गुर्जर, उनका ये घर है, जहां पे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एसीबी की टीम मौजूद है, कुछ सिविल में ये पुलिसकर्मी मौजूद है, कुछ लोग भी अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई परिजन बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, चूंकि दरवाजों को बंद कर दिया गया। अब कॉलोनी के लोग भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि मुनीश गुर्जर को अब तक एसीबी ने गिरफ्तार नहीं किया है। ये अब तक की बड़ी अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं कि ये जो पुष्टि की है वो एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी, उसके अलावा डीआईजी रणधीर सिंह ने इसकी पुष्टि की है कि मुनीश गुर्जर को अब तक एसीबी ने गिरफ्तार नहीं किया है। सिर्फ 2 दलालों को मुनीश गुर्जर के यहां से गिरफ्तार किया, ट्रैप किया, लाखों रुपए की रिश्वत का ये मामला है। और अंदर दोनों दलालों के साथ में एसीबी पूछताछ कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। और यहीं पर इस वक्त घर में ही मुनीश गुर्जर मौजूद भी हैं।
तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कोई न कोई भूमिका यहाँ पर जरूर महापौर की हो सकती है। विष्णु, एडिशनल कमिश्नर का जो विवाद हुआ था उसमें भी भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे हेरिटेज में, और जिस तरीके से सहयोगी महेश अभी बता रहे थे कि लंबे वक्त से इस तरह की खबरें आ रही थी पट्टों में हेराफेरी को लेकर के, विलंब को लेकर के, तो क्या इसी से जोड़कर देखा जाए कि लगातार एसीबी को शिकायत मिल रही थी हेरिटेज के कामकाज को लेकर के, यहां पर भारी भ्रष्टाचार को लेकर के, और उसी के संदर्भ में यह बड़ी कार्रवाई आज की गई है एसीबी की तरफ से? देखिए, नगर निगम में हमेशा करप्शन का मुद्दा हावी रहा है। करप्शन चाहे निम्न स्तर से लेकर के हायर स्तर तक ये जो करप्शन का मुद्दा होता है वो हायर रहता है, हमेशा चर्चाओं में रहता है, और आज वही मुद्दा पहली बार गरमाया भी है। उसके पहले यदि बात सही है कि मुनीश गुर्जर ने सरकार के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ मोर्चा भी खुला था और विरोध में भी आई थी, यानी एक मंत्री के खिलाफ ये बताया जा रहा था कि बगावत सी थी, तो उसके बाद में, उसी बाद में उनके मुनीश गुर्जर के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, उनके पार्षदों के खिलाफ भी एक मुकदमा माणक चौक थाने में जो कमिश्नर थे नगर निगम हेरिटेज के, उनकी ओर से दर्ज करवाया गया था। तो संभवतः हो सकता है कि कोई शिकायतें एसीबी तक तब किसी ने पहुंचाई हो, और शिकायतों का सत्यापन। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, इस वक्त ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जयपुर की पूर्व मेयर। ज्योति जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। ज्योति खंडेलवाल जी, मुनीश गुर्जर के आवास पर एसीबी की दस्तक हुई है, क्या कहना चाहती हैं आप, और इस पर आपका रिएक्शन क्या है? 2 लाख रुपए की रिश्वत के राशि के साथ में 2 दलालों की गिरफ्तारी हुई है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्रवाई कर रही है। यह पहली दफा है जब किसी मेयर के घर पर इस तरह से इतनी बड़ी राशि पकड़ी गई है और एसीबी ने दस्तक दी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है और एसीबी अगर कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई हो रही है, कानूनन तरीके से जो कार्रवाई हो सकती है, लीगल तरीके से जो कार्रवाई हो सकती है, उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर मुनीश जी को अगर नहीं है लिप्त, या उनके पति अगर नहीं है लिप्त, तो उनको सहयोग करना चाहिए, और अगर है तो जो एसीबी के द्वारा उचित कार्रवाई जो की जाएगी वो होगी, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो करप्शन के अगेंस्ट लगातार कार्रवाई कर रही है, 0 टॉलरेंस पे कार्रवाई कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि एसीबी जो है वो कार्रवाइयां कर रही है। कहीं भी अगर करप्शन का मामला सामने आता है तो ये बात नहीं देखी जाती है कि कांग्रेस है, बीजेपी है, बड़ा अधिकारी है, छोटा अधिकारी है, या ये व्यक्ति है या वो व्यक्ति है, ये चीज नहीं देखी जा रही है। एसीबी के द्वारा लगातार राजस्थान में जहां जब भी जो भी करप्शन सामने आ रहा है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। तो क्या हम इसे इस तरीके से देखें कि चाहे कांग्रेस की मेयर है, उसके बावजूद भी कार्रवाई हुई है ज्योति जी, तो सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, चाहे कोई भी हो सामने? हाँ, अगर करप्शन में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सामने आ रहा है तो सरकार 0 टॉलरेंस पे चल रही है, और लगातार जो है वो कार्रवाइयां हो रही हैं। और अगर मुनीश जी या उनके पति इसमें लिप्त नहीं है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। अगर नहीं गलत है, नहीं है वो, तो नहीं कार्रवाई हो सकती है, इसमें क्या बात है? नहीं, आप तो मेयर रही हुई है, लगातार जिस तरीके से जो नगर निगमों में भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहती हैं या मानती हैं इस बात को कि भारी भ्रष्टाचार तो होता है इन संस्थाओं में? देखिए, मैंने तो अपने मेयर कार्यकाल के समय पर करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। मेरे पर बहुत सारे लोगों ने कई बार आरोप लगाए, लेकिन एसीबी ने अभी रिसेंटली जो है वो ये इस चीज को कहा है एसीबी कोर्ट ने कि मेयर की लिप्तता कहीं नहीं पाई गई। मेरी लोकल फंड ऑडिट से भी अगर जांच हुई तो वहां भी इसको 32 प्रकरणों की जांच हुई, उसमें कम से कम 35 बार लिखा हुआ है कि मेयर के द्वारा कोई भ्रष्टाचार करना प्रतीत नहीं होता है। और मैंने निगम में कोशिश की है कि करप्शन के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा सीनियर IAS अधिकारी हो। अगर कहीं भी करप्शन के अगेंस्ट अगर वो पाया गया है तो मैंने उसके खिलाफ शिकायत की है। नहीं, पिछले दिनों हमने देखा ज्योति जी कि मुनीश गुर्जर और एडिशनल कमिश्नर जो राजेश वर्मा है उनके बीच की अनबन, और इसे लेकर के विपक्ष ने यह भी कहा कि मुनीश गुर्जर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, इसलिए क्या राजनीतिक कारण भी इसके पीछे हैं? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ ऐसा कोई राजनीतिक कारण हो सकता है। देखिए, अगर कहीं कोई मैं तो अगर मेरे बारे में अगर कहूँ तो मेयर रहते हुए मेरे को भी बहुत बार अधिकारियों के साथ यूं कहें कि कहना पड़ा, उनको जनता के हितों की लड़ाई उनके साथ लड़नी पड़ी, उनको कहना पड़ा कि नहीं, आपको ये काम जनता के हित का करना ही करना पड़ेगा।
लेकिन मैंने एक तो अपनी भाषा को संयमित रखा, कभी अपनी उनसे अमर्यादित भाषा और अमर्यादित व्यवहार नहीं किया अधिकारियों से। जो भी लड़ाई लड़ी वो कागज पर लड़ी। इसी का परिणाम रहा कि जो मैं कहूँ कि जनता हित के जो काम हो सके। और मेरी शिकायत पर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हर लेवल का अधिकारी, छोटे से छोटे। नहीं, ज्योति खंडेलवाल जी, एक मेयर रहते हुए अगर उनके आवास पर दलाल पहुंचे और उनके पास से रिश्वत की राशि 2 लाख रुपए बरामद होते हैं तो सवाल तो उठते हैं ना मेयर पर। अगर एसीबी ने ट्रैप किया है, सामने आई है स्थितियां, तो मेरे को लगता है कि जो गलत है, जो करप्शन में अगर लिप्त है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है और मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि आप अगर जीरो टॉलरेंस करप्शन पर ही काम होना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान होती है। ऐसा डिपार्टमेंट है नगर निगम जहाँ 24/7 या हर व्यक्ति को काम पड़ता है, जन्म से लेके मरण तक काम पड़ता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे विवाह प्रमाण पत्र हो, चाहे पट्टे हो, चाहे सफाई हो, सीवर हो, लाइट हो, हर तरह का काम जो है नगर निगम से पड़ता है। तो ऐसे में अगर वहां पर अगर करप्शन कम से कम होगा तो उससे लोगों को राहत मिलती है। और इसीलिए मैंने भी अपने समय पे लड़ाई लड़ी, तो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, जिसमें आईएएस अधिकारी को भी जेल जाना पड़ा, तो पटवारी को भी जेल जाना पड़ा, और आरपीएस अधिकारी को जो करप्शन में जहां जब लिप्त पाया गया उसे जेल जाना पड़ा है। तो अगर ऐसे डिपार्टमेंट में अगर कहीं कोई लिप्तता अगर होती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर भ्रष्टाचार में अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो लड़ाई लीगली लड़ी है, मेरे ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे। जी, ज्योति खंडेलवाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। ज्योति खंडेलवाल को आप सुन रहे थे, पूर्व मेयर और कांग्रेस पार्टी की नेता। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, चाहे सामने कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, गलत करेगा तो कार्रवाई होगी। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर हेरिटेज के मेयर मुनीश गुर्जर के घर पर एसीबी की टीम इस वक्त मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा वहां पर मौजूद है, महेश दादीच वहां पर मौजूद है। विष्णु का एक बार रुख कर लेते हैं। विष्णु, एक बार फिर से तस्वीरें बताइए और कोई अपडेट इस वक्त मिल पाई है अंदर से? देखिए हेमंत, अभी कुछ देर पहले ही एक कर्मचारी, एक व्यक्ति बैग में कोई मशीन लेकर पहुंचा है। माना जा रहा है कि नोट गिनने की मशीन ये अभी यहाँ पर लाई गई थी संभवतः, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। दूसरी बात, अब एक बड़ी खबर और ये आ रही है कि महापौर के जो पति हैं सुशील गुर्जर, उनको संभवतः एसीबी उनके जो आवास के अंदर उनसे पूछताछ कर रही है। और ये भी खबर साफ बताया जा रहा है कि उनको एसीबी ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो पुष्टि उसकी पुष्टि होना बाकी है। पूरे मामले में 2 दलालों से पूछताछ के बाद जो एसीबी ने महापौर के पति को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन गिरफ्तारी की जो खबरें हैं वो कुछ देर बाद उसकी पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी की खबरें भी अब हमारे पास में आ रही है। एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। देखिए, यदि इस कार्रवाई के बाद में कॉलोनी में जो है काफी हड़कंप सा मच गया, काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है, लोग यहाँ पर इकट्ठा है। इस आदर्श कॉलोनी में काफी संख्या में लोग अब घरों से बाहर निकल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। लोगों से तो बात भी करेंगे। क्या खबरें है भैया, क्या खबरें हैं आपको यहाँ पर? सर खबरें कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कैसे आए आप सब लोग? भैया वही न्यूज देख करके आए, न्यूज में आ रहा था कि भाई घुस लेते पकड़े गए 2 लाख रुपए, ऐसे बस यही न्यूज में दिखा रहे, लाइव आ रहा है अभी। अच्छा, सभी न्यूज में लाइव आ रहा है। देखिए, स्थानीय लोगों भी, अब जो कॉलोनी के लोग हैं वो भी बाहर आ गए हैं और उनको कहना है कि मीडिया के जब जरिए मालूम चला कि 2 दलाल यहाँ से घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, तो उसके बाद अब कॉलोनी में काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं, लोग अपने घरों के बाहर आने लगे हैं। उनमें एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि वापस मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि अंदर की तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अंदर की तरफ जो सिविल में एसीबी के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने, दोनों दलाल जो हैं वो अंदर की तरफ हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो रिश्वत की रकम उसको भी बरामद कर ली गया है। तो फिलहाल अंदर घर में एंट्री बंद कर दी गई है, अंदर घर में एंट्री नहीं दी जा रही है। बाहर की तरफ पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी महेश शर्मा। हम उनसे महेश जी क्या अपडेट्स हैं कुछ? देखिए, जिस तरह की अपडेट आई है, एक प्रतिक्रिया जो है वो आ रही बताई जा रही है कि प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन की जो है लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी पट्टों के आवेदन को लेकर के, और जिस तरह से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो मुखर रहे हैं हेरिटेज नगर निगम की कार्यशैली को लेकर के, लंबे समय से उन्होंने जो है कहा है कि
जिस तरीके से लोगों को आखिर पट्टे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, पट्टों को लेकर के क्यों इस तरह की जो शिकायतें हैं वो बनी हुई है, क्यों आखिर देरी हो रही है, और जो कामकाज रहा है, कार्यशैली रही है, उससे जो है नाराज दिखाई दिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। और खुल करके एक जो मंच था हेरिटेज नगर निगम के अंदर, जब हाल ही के दिनों में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने अपनी जो नाराजगी थी, अपनी पीड़ा थी, वो साफ तौर पर बयान की। उन्होंने कहा कि निगम में जो कामकाज है, सरकारी कामकाज है, उसकी प्रक्रिया जो है वो काफी जटिल है। लोगों को जो राहत है जिस तरह से मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही है। खुद भी कई बार जो है पट्टों के लिए जो जिस तरह से कैंप लगे हुए हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान के, उसमें वे जाते रहे, वहां पर भी देखा उन्होंने, और जो देरी रही है उसमें वो अधिकारियों को कई बार फटकार लगाते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बात से असंतोष जो था हमेशा से वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को देखने को मिला। हालांकि देखिए इसमें जो है कहीं न कहीं जयपुर के विधायकों की सियासत जो है वो हेरिटेज नगर निगम के पीछे रही है, उस बात का इनकार यहां पर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या कोई ये सियासी दांवपेच है या फिर इसके इतर कुछ अलग। लेकिन मौजूदा समय में जो स्थितियां दिखाई दे रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से जो पट्टा जारी करवाने के एवज में जिस तरह से 2 लाख रुपए की जो राशि है वो यहां पर अगर ली जा रही है, और आप सोचिए कि किसी के मकान या दुकान का अगर उसको पट्टा लेना है तो फिर ऐसे में किस तरह की जो प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया से उसको गुजरना होगा, और उसके बाद में भी जो रिश्वत देकर के वो पट्टा यहां पर लेगा, तो फिर ऐसे में आप इस सरकारी जो संस्थान है उसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। नगर निगम जहां पर की आम जन को रोजमर्रा के कामकाज के लिए वहां पर जाना पड़ता है, नाम ट्रांसफर हो, जमीन के कागजात बनवाने हैं, पट्टा जो सबसे महत्वपूर्ण जमीन का कागजात माना जाता है, उसके एवज में अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो ये एक आम जन के लिए, एक शहरवासी के लिए बहुत मुसीबत भरा हो जाता है। और ऐसे में जब फाइलें गायब होने के मामले सामने आ रहे हों, भले हेरिटेज नगर निगम की बात करते हैं, ग्रेटर नगर निगम में भी ऐसे कई मामले देखने को मिले थे जहां पर फाइलें गायब होने का मामला था। उसके बाद में वहां पर भी प्रशासन ने जिस तरह से जो है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि इस तरह के कामकाज में लिप्त थे, उनको जो है वहां से हटाया गया, उनके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई। लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं थी जो कि जो उनके कदाचार को लेकर के जो दोषी माना जाए और उनके जो आचरण को लेकर के जिस तरह से दोषी माना जाए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस तरह की जो कार्रवाई है वो एसीबी की तरफ से यहां पर देखने को मिली है। 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। देखना यही होगा कि किस तरह का जो इनपुट है वो भी एसीबी की तरफ से आता है। जानकारी ये भी आ रही है कि जो मेयर हैं उनके पति सुशील गुर्जर हैं, बताया जाता है कि जिस तरह से सुशील गुर्जर हैं वो जो महापौर का जो रूटीन का कामकाज होता था, विष्णु में महेश से एक बात जानना चाहता हूं कि लगातार बार बार देखिए पहली दफा नहीं है जब इस तरह के बड़े आरोप लग रहे हों। पहले भी विष्णु हमने देखा कि ग्रेटर में किस तरीके से बीवीजी कंपनी और उसको लेकर के आरोप लगे थे। कई सालों पहले आपको याद होगा विष्णु, आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, असवाल का मामला था, वहां पर बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये पूरा मामला नगर निगम को लेकर के राजधानी में भ्रष्टाचार समय समय पर उजागर होता रहा है। लेकिन ये आप बात ठीक करें कि मेयर के आवास पर इस तरीके से ये दलालों को गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई है वो पहली दफा हुई है। देखिए हेमंत, मैं एक बार फिर कहूंगा कि आवाज जो है मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पड़ी, लेकिन मेरे साथी महेश जी से मैं बात करूंगा। महेश जी, एक बात बताइए कि महापौर ने पिछले समय कुछ दिनों पहले एक लंबा मोर्चा खोला था कमिश्नर के खिलाफ में और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, पार्षद विरोध में बैठे थे। क्या इस कार्रवाई को उससे जोड़ के देखते हैं, या जो खुद करप्शन का मुद्दा उठा रही थी, बदसलूकी का मुद्दा उठा रही थी महापौर, क्या ये कार्रवाई उससे कुछ जोड़ के देखते हैं आप? दूसरी बात, जो दलाल यहाँ गिरफ्तार हुए वो कितना गंभीर है यहाँ पर? महापौर के घर में दलालों का पकड़ा जाना, रिश्वत का लेना, रिश्वत के साथ में ट्रैप होना, किस तरीके से आप देखते हैं इन सबको? देखिए ये वाकई में बहुत गंभीर और जिस तरह का इशू है उसको सेंसिटिविटी आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर पट्टे की एवज में जिस तरह से राशि मांगे जाना और वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और एसीबी इस पर किस तरह की जो कार्रवाई है वो करती है, क्योंकि अभी तक जो सूचना आई उसमें महापौर के जो पति हैं सुशील गुर्जर, उनको यहाँ पर अरेस्ट करने की सूचना यहाँ पर आई है और 2 दलालों के गिरफ्तार होने की सूचना है। 2 लाख रुपए की राशि जो है वो मांगे जाने की खबर है। लेकिन ये बात आपने कही है कि कुछ समय पहले जिस तरह से हेरिटेज नगर निगम की जो मेयर है मुनीश गुर्जर, वो खुद 10 दिनों से ज्यादा जो है वो धरने पर रही और उसके बाद में धरना जो था वो दरअसल एडिशनल कमिश्नर, तत्कालीन जो एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा हैं, उनको हटाने की मांग को लेकर के धरना रहा। और उन पर जो है आरोप मुनीश गुर्जर के वही थे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनकी जो फाइलें हैं वो अटका रहे हैं। पार्षद जो है वो उनके साथ में एक समय में बड़ी संख्या में आ गए थे और उसके बाद में कुछ पार्षद जो थे सिविल लाइन जोन के, वो प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ में जाने के बाद में वो वापस लौट करके धरने पर नहीं आए थे। तो धीरे धीरे पार्षदों की संख्या जो है वो धरने पर कम होती गई थी। महापौर का समर्थन कुछ धरने पर कम नजर आया था, लेकिन जो पार्षद हैं और महापौर हैं वो एक स्वर में ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि जो एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा है
उनकी मनमानी नहीं चलेगी, वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अलग अलग तरह के जो उन्होंने आरोप हैं वो भी लगाए हैं। उसके दौरान में जब ये बात हुई थी तब दोनों के बीच में एक गतिरोध जो है वो बनाया था। दूसरी तरफ से काफी जो है एलिगेशन जो है वो भी लगाए गए थे। तो ऐसे में अभद्रता के जो आरोप थे राजेंद्र वर्मा ने वो लगाए और उसके बाद में मुकदमा भी जो उन्होंने है दर्ज करवाया था, आपको जैसा कि ज्ञात है। तो देखिए ये मामला जो है वो कहीं न कहीं एक सियासत के जो है आप देख सकते हैं कि एक शहर की जो सियासत थी उसमें जो विधायकों की जो सियासत है आप उसको इनकार नहीं कर सकते। मैंने जैसा कि बताया कि शहर के जो विधायक हैं, जो कांग्रेसी विधायक हैं, उनकी सियासत जो है वो हेरिटेज नगर निगम पर कहीं न कहीं रही है। भले ही विष्णु अगर आपको मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है, आप मुझे ठीक तरीके से अगर सुन पा रहे हैं इस वक्त, हम ये जानना चाहते हैं विष्णु कि आखिरकार देखिए ये सिर्फ हेरिटेज का मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले ग्रेटर में इसी तरह से ग्रेटर की मेयर के पति पर भी बड़े गंभीर आरोप थे, राजाराम, जिनका वीडियो सामने आया था बाकायदा, और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। और क्या इसी तरह का हाल है चाहे वो जयपुर ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो? और ये संयोग कहेंगे या वाकई भ्रष्टाचार का खेल कि दोनों मेयर के जो पति है वो भ्रष्टाचार के गंभीर सवालों में आ गए हैं? देखिए को संयोग तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसी नगर निगम को इसी सरकार के जो वरिष्ठ जो मंत्री हैं उन्होंने कभी नरक निगम भी कहा था। करप्शन के मुद्दे यहाँ पर हमेशा से हावी रहे। शायद यदि किसी आम जनता से बात की जाए तो और पूछा जाए कि नगर निगम का काम कैसा है तो वो साफ बताएगा कि कैसा है, क्योंकि छोटे से छोटे काम को करवाने के लिए वहां आपको दलालों की मदद लेनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है आपके काम यहाँ पर होते हैं। वरना आपको नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप अधिकारियों से मिल नहीं पाते। लेकिन उसकी कड़ी को जो निभाने का जो काम करते हैं वो दलाल करते हैं। वो जो उसकी परिणति है वो आज यहाँ पर नजर रही है, जहाँ पर लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए दो दलाल जयपुर के प्रथम नागरिक महापौर मुनीश गुर्जर के यहाँ से पकड़े गए हैं। पहली बार ये शायद संभवतः नगर निगम के इतिहास में ऐसा मौका है, जबकि करप्शन के मुद्दे हमेशा हावी रहेंगे भी यहाँ पर, लेकिन उसको खत्म भी शायद ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन महापौर के यहाँ से दो दलालों को पकड़ा जाना अब तक का इतिहास की पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई है जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने अंजाम दिया है। ललित किशोर शर्मा एडिशनल एसपी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो संयोग और प्रयोग की बात तो बाद में होगी, लेकिन अब तक की जो पड़ताल है वो यही कह रही है कि घूसखोर जो दलाल थे वो यहाँ मौजूद थे। अब क्या वो दलाल इस रिश्वत की रकम को लेकर के यहाँ पहुंचे थे, उनको यहीं पर रिश्वत की रकम को लेकर के बुलाया गया था, या फिर कुछ दिनों बाद कुछ घंटे के बाद ये बात भी बिल्कुल साफ हो जाएगी कि एसीबी कितने समय से इनके मोबाइल को सर्विलांस के ऊपर ले रखा था। तो माना जा सकता है करीब ये जो पूरा ट्रैप है, मेरा ऐसा मानना है कि ये ट्रैप करीब 15 से 20 दिनों से शिकायत कम से कम ये मिली होगी और लंबे समय तक एसीबी ने मोबाइल सर्विलांस के ऊपर रखे होंगे, निगरानी की होगी। और आखिरकार आज एसीबी को जब मौका मिला कि दोनों दलाल रिश्वत की रकम के साथ में महापौर मुनीश गुर्जर के घर में है, तब करीब 7:30-8 बजे के बीच में एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंचती है। परिवादी किसे जो मैं आपको रोकना चाह रहा हूं विष्णु, इस वक्त कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार जी। प्रताप जी, मुनीश गुर्जर के आवास पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है, क्या माना जाए, क्या राज्य सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार